नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस चैनल पर मैं करंट अफेयर्स और क्वांट रीजनिंग सभी के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे न्यूज़ नोटिफिकेशंस और सिलेबस में यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन बैंक में की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SBI हो, RRB हो, RBI हो या और भी कोऑपरेटिव बैंक्स एग्ज़ाम हो या कोई भी ITBI हो, जो भी वैकेंसीज हो उसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी कवर के। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। एक होते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, दो कैटेगरी में होते हैं आपके एग्जामिनेशन। तो एक आपके प्रीलिम्स हो गए और दूसरा आपका जो होता है एग्ज़ाम वो मेंस का होता है। दो एग्ज़ाम आपके होते हैं, एक प्रीलिम्स के होते हैं और एक मेंस के होते हैं। तो प्री की प्रिपरेशन, जैसा कि मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं कहाँ कर रहा था, क्या कर रहा था और मेरे मतलब वो बोलते हैं ना कि मेरा सोर्स क्या था और मैं कैसे करता था। सबसे पहले मैं जहाँ से प्रिपेयर कर रहा था मैं अपनी पूरी बताता हूँ कहानी। मेरे पास एक अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन थी हमारे पास। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि अनअकैडमी में किस सर से क्या पढ़ता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर हैं, हज़ारों एजुकेटर हैं। तो किन को फॉलो करें, किन को नहीं फॉलो करें। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ जिनको मैं फॉलो किया था। मैंने मेरे रीजनिंग में फुल मार्क स्कोर किया था, क्वांट में फुल मार्क स्कोर किया था। बता देता हूँ आपको, सारी स्ट्रेटजी मैं शेयर करता हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर से मैं क्वांट पढ़ता था वहाँ पे। ठीक है, अंकुश लांबा, आप लोग जानते होंगे सर को, ये रीजनिंग पर आते हैं। ठीक है, और निमिषा मैम इंग्लिश वहाँ से मैं पढ़ता था। ठीक है, तो आशीष सर, अंकुश लांबा सर और निमिषा मैम। एक बात बता दूँ कि अंकुश लांबा सर अनअकैडमी छोड़ चुके हैं। अभी उनकी पुरानी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, बट अभी वो अनअकैडमी छोड़ चुके हैं। अभी उनकी अपनी एप्लीकेशन है अंकुश लांबा 2.0, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। उनकी अलग से सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी यदि उनसे भी पढ़ना चाहते हैं। यदि दूसरे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, और भी एजुकेटर हैं, आप देख लग सकते हैं, आपको जैसा सही लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट अंकुश सर से पढ़ना है तो उनके लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेना होगा आपको। ठीक है, तो इन तीनों टीचर से मैं पढ़ता था। और अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की या बैंकिंग अवेयरनेस की, तो मैं स्टडी IQ को फॉलो करता था, गौरव गर्ग सर का स्टडी IQ। ठीक है, स्टडी IQ को मैं फॉलो करता था और इन्हीं सब टीचर को मैं प्री और मेंस दोनों में फॉलो किया, क्योंकि सारे टीचर दोनों मतलब प्री मेंस दोनों की प्रिपरेशन ही करवाते हैं दोनों। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जो भी टीचर हैं आपको प्री मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे। तो अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें वीक में एक बार ध्यान रखना है, हमें वीक में 7 दिन होते हैं, हमें 6 दिन मॉक लगाना है। 4 दिन प्री के मॉक लगाने हैं और 2 दिन मेन के मॉक लगाने हैं और 1 दिन रिवीजन करना है सबको। प्री के मॉक लगाने, मेंस के मॉक लगाने, रिवीजन करने हैं। और आपको बता देता हूँ मैं, क्वांट को डेली क्लास देख के और आप खुद से करके क्वांट में आपको 4 आवर्स देने हैं आपको क्वांट के लिए। ठीक है, और आपको रीजनिंग को एटलीस्ट कहूँ तो वो भी कम होगा, 3 आवर्स देने होंगे, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश को आपको देखिए, आपको इंग्लिश में जैसे कि मैं बिलीव करता हूँ कि रीडिंग से हो जाता है। आप रीडिंग जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए, द हिंदू से नहीं करना मत करिए। ठीक है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि द हिंदू से ही करना है,
मैं जिसे करता था वो ये था, द इंडियन एक्सप्रेस। मैं इसको छोड़ कर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। द हिंदू में अगर आप अहम है, मैं वहाँ से नहीं करता था, ठीक है। जो मैं अपना हूँ है वो मैं बताते रहा हूँ। मैं द इंडियन एक्सप्रेस से ही करता था। तो आपको भी द इंडियन एक्सप्रेस में सजेस्ट करूँगा। वैसे आपको द हिंदू समझ में आता है तो वहाँ से बिल्कुल करिए, बट मेरी मानिए तो द इंडियन एक्सप्रेस से आप करिए, वहाँ पे से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। और आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स डेली पढ़ना, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स डेली करना है। और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस तो आपको करना ही है। वो आप मंथली पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, या बुक से ही पढ़ सकते हैं। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एटलीस्ट दिन में कम से कम 10 से 11 घंटा, या हो सकता है 12 घंटा भी आपको पढ़ना पड़े, बट एटलीस्ट 10 से 11 घंटा आप सेल्फ स्टडी को दीजिए। क्लास वगैरह मिला के आप इतने टाइम आप स्टडी करिए, तो आप विदिन 6 मंथ कोई भी बैंक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। प्रीवियस ईयर 5 एग्ज़ाम एक रो में क्रैक किया था, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं उस तरह से। तो आपको जो सही लगता है, आप जितना टाइम आप दे सकते हैं स्टडी को, क्योंकि ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम है। और इसको आप जितनी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं आप इसे करिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से सीईटी आने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या चेंज होगा, कैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, ये हमें ना आपको किसी को नहीं पता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास यही एक मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए और जितने जल्दी हो सके आप ज्वाइनिंग लीजिए बैंक में, ठीक है। और जॉब, अपने ड्रीम जॉब को पाइए। तो बस यही हमारी तरफ से इतना ही है। आप सभी को बहुत बेस्ट विशेस। और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियोस और अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। यदि टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्वांट पढ़ना चाहते हैं हमसे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी मंथली वहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ, रीजनिंग भी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहिए वहाँ पे। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।